वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे 87A से जुड़े टॉपिक के बारे में, जो कि आपका बहुत ही एक हॉट टॉपिक चल रहा है करंट सिनेरियो में। और दोस्तों, बहुत सारे टैक्स पेयर्स का रिटर्न प्रोसेस हुआ है, उसके अंदर क्या निकाली गई है, उनकी डिमांड निकाली गई है। अब दोस्तों, ये सिनेरियो कैसे क्रिएट हुआ? ये सिनेरियो दोस्तों ऐसे क्रिएट हुआ 5 जुलाई 2024 से पहले ITR फाइल किए गए। उसमें क्या हुआ, आपके जो 87A का रिबेट था, सपोज करिए आपके दो रेट के इनकम थे, एक नॉर्मल रेट के इनकम थे और एक आपके स्पेशल रेट के इनकम थे। नॉर्मल रेट तो नॉर्मल के हिसाब से टैक्स तो हो रहा था, और जो स्पेशल रेट के टैक्सेस थे यानी शेयर मार्केट से जुड़े आपके जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स था, तो आपके जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स थे उसमें क्या हो रहा था, आपको 87A के भी रिबेट यहाँ पे दिए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, सडनली 5 जुलाई 2024 के बाद क्या हुआ, इनकम टैक्स पोर्टल में क्या हुआ, चेंज हुआ। और जो आपको जो 87A के रिबेट जो मिल रहे थे, जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स थे यानी कि सेक्शन 111A के, वो क्या कर दिए गए, हटा दिए गए और आपको टैक्स देना यहाँ पे पड़ रहा था। अब दोस्तों, जो 5 जुलाई से पहले जिन्होंने अपना ITR फाइल किया है, उनके जो ITR प्रोसेस हुए हैं उसके अंदर क्या हुआ है, बहुत सारी डिमांड क्रिएट करी गई है और टैक्स पेयर्स को यहाँ पे टैक्स पे करने का इशू किया गया है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर। अब आपके पास रेमेडियल एक्शन क्या होने वाला है, तो दोस्तों वही हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेमेडियल एक्शन आपके पास दोस्तों क्या होगा। आप सिंपली क्या करेंगे, अपने लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन में जाके आपको क्या कर लेना है, इसके खिलाफ पे कंप्लेंट रेज करनी है। जैसे आप ग्रीवियंस रेज करते हैं तो उसी तरीके की यहाँ पे क्या होता है, आप अपना क्या करेंगे, डिसएग्री करेंगे डिमांड से। डिसएग्री आप डिमांड से कैसे करेंगे वो हम लोग प्रैक्टिकली एक बार मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए दिखा दूंगा। मेरे ऐसे कोई नोटिस तो आए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो आपको कंप्लेंट करनी है डिमांड के रिगार्डिंग, वो आपको कहाँ से करनी है और आपको कैसे उस पर रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। और दोस्तों, आपको ये जो मैं समझा रहा हूं, ये आपके जो नोटिस इशू है उसको हटाने में बहुत ही मदद करने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अब दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना स्टेटस देखना है कि आपका जो इंटीमेशन है वो कहाँ से देखना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अपना इंटीमेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ पे जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फाइल रिटर्न्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अब आपका यहाँ पे आ रहा है असेसमेंट डेट 24/25 का, यहाँ पे आ रहा है आपका डाउनलोड इंटीमेटेड ऑर्डर 15 अगस्त को, यानी कि इनका ITR प्रोसेस हो चुका था। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना ऑर्डर को। ऑर्डर यहाँ पे डाउनलोड हो गया। इसके बाद आपको आपका ऑर्डर ओपन करने का पासवर्ड आपका है आपका स्मॉल में पैन नंबर एंड आपका डेट ऑफ बर्थ एक साथ। वहां से अगर आप अपना खोलेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी, वो हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों, आपके पास ये स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी, यहाँ पे आपका लिखा होगा इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस दे दिया जाएगा। और दोस्तों, आपके पास जो ऑर्डर आया होगा वो आपके पास यहाँ पे, मेरा तो ग्रीन कलर का आ रहा है, लेकिन आपका जो आएगा वो आपका आएगा रेड कलर का, जिसमें आपकी डिमांड निकाली हुई होगी। तो वो आपको डिमांड कहाँ से चेक कर लेनी है, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, आपका जो इनकम यहाँ पे एज पर द टैक्स पेयर, यानी कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है उसके हिसाब से एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, यानी कि आपके यहाँ पे दोनों इनकम सेम होने वाली है। और आपके जो स्पेशल रेट के इनकम होंगे, यहाँ पे दो तरीके की इनकम होने वाली है, आपकी स्पेशल रेट ऑफ इनकम होगी और आपकी एक नॉर्मल रेट ऑफ इनकम होगी। उसके अंदर आपका क्या होगा, स्पेशल रेट की जो इनकम होगी, अगर आपने रिबेट लिया होगा तो वो रिबेट को क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा और आपके यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर दी होगी। तो डिमांड क्रिएट करने के बाद आपको क्या एक्शन लेना है, यहाँ पे रेड हो जाएगा। अब आपको रेमेडियल एक्शन क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि आपको जो अपनी डिमांड चेक कर लेनी है और उसका रिस्पॉन्स कहाँ करना है, वो आपको कहाँ कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास दो तरीके हैं, पेंडिंग एक्शन पे जाके यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, जो आपकी डिमांड निकाली है वो भी देख सकते हैं, ये पुरानी भी हो सकती है, करंट की भी आ सकती है। और सिंपली आपको नीचे दिख रहा है ई प्रोसीडिंग, यहाँ पे आप ई प्रोसीडिंग्स में जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे केस में तो कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है, लेकिन आपको सिंपल मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिखा रहा हूँ कि आपको अपना कहाँ से देखना है और आपको रिप्लाई कैसे फाइल करना है। दोस्तों, यहाँ पे सपोज करिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएंगे, को यहाँ पे एक्शन क्या देना है, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी जाएगी, आपकी डिमांड निकाली है और डिमांड का आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख ले, फॉर योर एक्शन पे जाएंगे, तो फॉर एक्शन पे आपको जाके करना है, आपकी जितने भी डिमांड निकाली है उस डिमांड को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। आपको डायलॉग बॉक्स दिया होगा, डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, अपना पूरा का पूरा रिप्लाई फाइल कर देना है कि मैंने कैसे 87A का रिबेट लिया था और 5 जुलाई के बाद मेरा क्या किया गया, मेरा यहाँ पे रिबेट को हटा करके मेरी डिमांड निकाल दी गई। आपका जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो रिप्लाई को पढ़ेंगे और उनको अगर सूटेबल रिप्लाई लगेगा तो आपका क्या करेंगे, यहाँ पे डिमांड भी ड्रॉप कर
सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अपना रिप्लाई ड्राफ्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। असेसिंग ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे पूरा रिप्लाई चेक करेंगे और आपका ITR भी पूरा चेक करेंगे। उसके बाद क्या करा जाएगा, आपकी यहाँ पे प्रोसीडिंग कर दी जाएगी। अगर आपका जो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री होगा तो आपका क्या कर दिया जाएगा, डिमांड को ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन इस केस में आपका डिमांड ड्रॉप करना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से ही चेंज कर दिया था, लेकिन बिना इंटीमेट किए, ना बिना ट्वीट किए, ना किसी भी चीज़ के। तो आपको यहाँ पे ऐसे रिप्लाई फाइल करना है और वेट करना है आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या रिप्लाई करता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना रिप्लाई कैसे फाइल करना है और आपको अपना इंटीमेशन कैसे डाउनलोड करना है और आपको कहां से डिमांड देखनी है, उसका रिप्लाई आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं और आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि कहां से कैसे कैसे आपको रिप्लाई फाइल करना है। और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि जिससे कि हम लोग अपने वीडियोस में बहुत सुधार लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।